भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। My dear kids, how are you bachas? I hope you all are fine. Welcome back to New Era Global School. I'm your charming miss and we are going to learn EVS. So, जैसे कि हमने कल क्या किया था? Yes, we have done sources of light. Which are the sources of light? Natural source and artificial source. What comes in natural source? Yes, sun, moon and stars are called natural source which occur naturally. जो natural object से हमें light मिलती है उसे बोलेंगे natural source of light. And sunlight is the main source of light on earth. Then what we learned? Artificial source of light. जैसे कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट और परमानेंट नहीं है, तो हमें अदर सोर्स ऑफ लाइट का भी हेल्प लेना पड़ता है. विच आर दे? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल यानी मेड बाय ह्यूमन बींग्स. वेरी गुड. एंड विच आर दे? टॉर्च, कैंडल, लाइट बल्ब, ऑयल लैम्प एक्सेट्रा. ओके, सो ये जो है ये शॉर्ट रिकेप था हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा. सो आज आपका होमवर्क क्या था कल? टू स्पॉट टू डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एंड मूनलाइट. आई होप एवरीवन हैज डन इट. और आपने अपनी ईवीएस नोटबुक में लिख लिया है टू डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एंड मूनलाइट. और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी ये भी आपको करनी थी होमवर्क में. आई होप एवरीवन हैज डन इट. और अगर नहीं की है तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो राइट विथ इट. फर्स्ट वन, द सन इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट. सन जो है वो कौन सा सोर्स है? नेचुरल कि आर्टिफिशियल? सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है? क्या हम सन को कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ सनलाइट? नो. तो वो आर्टिफिशियल नहीं है. क्या सनलाइट हमने बनाई है? वी ह्यूमन बींग्स हैव मेड इट? नो. सो इसीलिए सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. सो विल राइट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन इज natural source of light. The dash is the main source of light on earth. Second one, the dash is the main source of natural light on earth. Sun ke moon? Sun. Very good. With the help of sun we can see. If there was no sun we wouldn't survive. We cannot see our surroundings without sunlight. Third one, the dash does not have light of its own. जिसकी खुद की लाइट नहीं है. कौन? सन या फिर मून? The dash does not have its own light. Yes, moon does not have its own light. और वो किस वजह से शाइन करती है? Yes, when sunlight falls on it, उस वजह से मून जो है वो शाइन करता है. फोर्थ वन, कैंडल इज डैश.
a natural and artificial source of light. कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है, वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है. कैंडल को हम कंट्रोल कर सकते हैं. क्या हम उसे जला सकते हैं, बुझा सकते हैं? यस. सो कैंडल इज an artificial source of light. So we'll write an artificial. An artificial source of light. आज हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे पता है आपको? Should I give you hint? Okay. I live where there is light. मैं जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ रहता हूँ. I look like you and follow you when you go in sunlight. और मैं आपके जैसा दिखता हूँ और मैं आपको फॉलो करता हूँ जब आप सनलाइट में जाए तो. कौन आपको फॉलो करता है आप जब सनलाइट में जाओ? Yes, आपका साया, shadow. Very good. We are going to learn about shadow. आज हम पढ़ेंगे shadow के बारे में. Shadow क्या है? shadow क्या है? साया, परछाई. Yes, very good. So, today we are going to learn about shadow. Can you see a shadow of pencil? यहाँ आपको दिख रहा है, सॉरी, कैन यू सी दिस पेंसिल? और यहाँ पे इसका साया दिख रहा है. कैन यू सी द शैडो? कैन यू सी इट? सो नाउ लेट्स जस्ट चेक द टॉपिक शैडो. इट्स अ सनी डे. हाउ वाज द डे? सनी डे. दिन कैसा था? सनी, यानी कि शाइनिंग ब्राइट विथ सनलाइट. धूप थी. It was shining with sunlight. Nishant is playing tennis on the tennis court. निशांत जो है वो टेनिस खेल रहा है in tennis court. Can you see the dark patch on the ground behind him? Can you see the dark patch on the ground behind him? What shape it is? वो कौन सा shape है? Does it look like Nishant? Yes or no? Yes. Do you know what it is called? आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? Yes. अभी हमने बोला ना, it follows you when you go in sunlight. तो ये क्या है? साया. और या फिर इसे क्या बोलेंगे? परछाई या फिर साया. It is called a shadow. We call it a shadow. A shadow is a dark shape formed by an object. A shadow is a dark shape. A shadow is a dark shape formed by an object. Formed by an object. When it comes in between a source of light and a surface. यानी कि शैडो जो है वो फॉर्म होता है, एक डार्क शेप में फॉर्म होता है. कब? जब वो सोर्स ऑफ लाइट के बीच में और सरफेस के बीच में ऑब्जेक्ट आता है तब. जब ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट और ऑब्जेक्ट और फिर सरफेस आता है तब वो फॉर्म होता है. When it comes in between a source of light and surface. ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट और सरफेस के बीच में जब आता है तब डार्क शेप फॉर्म होता है. उसे कहेंगे शैडो. क्या बोलेंगे? शैडो. An object when it comes in between source of light and the surface and the dark shape form is called shadow. Shadow जो है वो कब फॉर्म होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट
जो सोर्स ऑफ लाइट के बीच में और सरफेस के बीच में आए तब। ओके, देखिए जैसे कि अभी वीडियो क्लास में मैम के फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन है, तो वो सोर्स ऑफ लाइट हुआ। फ्लैशलाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है ना। ओके, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ये पेंसिल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये जो बुक है वो सरफेस है। जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड है वो सरफेस है, निशान है वो ऑब्जेक्ट है, सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। वैसे ही यहाँ पे फ्लैश लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, पेंसिल जो है वो ऑब्जेक्ट है और बुक जो है वो सरफेस है। सो कैन यू सी द शेडो ऑफ पेंसिल? आप देख सकते हो कैसे फॉर्म होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कि पेंसिल comes between surface and object, surface and source of light, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज या कोई भी इंसान अगर सोर्स ऑफ लाइट यानी कि फ्लैश लाइट, टॉर्च, कैंडल, ऑयल लैम्प और सनलाइट, तो when it comes in front of source of light, an object when it comes between source of light and surface, a dark patch that is formed is called shadow. What it is called? A shadow. I'll let you see at the end of the video. मैं आपको shadow बताऊंगी. Okay, so I'll make you see how shadow is formed. For now, what it is? A shadow is dark shape when it is formed. An object when it comes between source of light and surface. सोर्स ऑफ लाइट और सरफेस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज, कोई भी इंसान सोर्स ऑफ लाइट और सरफेस के बीच में आता है, तभी जो डार्क शेप फॉर्म होता है ऑन सरफेस इज कॉल्ड अ शैडो. ओके, गेटिंग द थिंग क्लियर? वेल, some object allow light to pass through them completely. Some allow light to pass them only partially. यानी कि partially यानी कोई एक पार्ट में. कभी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को completely पास होने देते हैं और कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को partially यानी आधा पास करने देते हैं, only in one part. In some object do not allow light to pass through them at all. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पास होने देते ही नहीं है. कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास होने देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पार्शली यानी आधा पास होने देते हैं और कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को पास होने ही नहीं देते. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, a shadow is formed when an object blocks and does not allow light from a source to pass through it. और शैडो कब फॉर्म होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वो लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसे ब्लॉक कर दे पास होने में, तब शैडो फॉर्म होता है. शैडो कब फॉर्म होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने से ब्लॉक करे तब. शैडो कब फॉर्म होता है? When an object block does not allow light from a source to pass through it. जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने ना दे तब शैडो फॉर्म होता है. जब उसे ब्लॉक कर दे, सोर्स ऑफ लाइट को कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर दे तब शैडो फॉर्म होता है. शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट.
शैडो जो है वो सरफेस में ऑपोजिट साइड, जहाँ से लाइट आती है उसके ऑपोजिट साइड में फॉर्म होता है। यानी कि शैडो जो है वो कौन सी साइड में फॉर्म होता है? ऑपोजिट साइड में। वो मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के एंड में दिखाऊंगी विद द लाइव एग्जाम्पल। शैडो जो है वो सोर्स ऑफ लाइट, कैन यू सी इन दिस पिक्चर? यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे जो गर्ल और टेडी बियर है उसके ऑपोजिट साइड में शैडो फॉर्म हुआ। कैन यू सी इट? यहाँ ये जो टॉर्च है वो सोर्स ऑफ लाइट है, ये गर्ल और टेडी बियर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट, ये जो है दोनों वो ब्लॉक कर रहे द लाइट टू पास, इसीलिए यहाँ पे शैडो फॉर्म हुआ। और शैडो कौन सी साइड पे फॉर्म हुआ? ऑपोजिट साइड। कौन सी साइड पे? ऑपोजिट साइड। सो द थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड टू कास्ट अ शैडो आर a source of light, object and surface such as wall or tabletop। यानी कि तीन ऐसी चीजें जिससे शैडो कास्ट होता है, या तो अपीयर होता है या तो फॉर्म होता है। कौन सी तीन चीजें? सोर्स ऑफ लाइट यानी कि टॉर्च, कैंडल, लाइट लैम्प, ट्यूब लाइट, ऑयल लैम्प, सनलाइट, एनीथिंग, ओके। और ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान, कोई भी चीज, एंड द सरफेस सच एज वॉल एंड टेबल टॉप। तो ये तीन चीजें जो है वो साथ में होती है तभी शैडो फॉर्म होता है। इट इज सो इजी, शैडो द टॉपिक इज इजी बट इट टेक्स टाइम टू लर्न। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ शैडो कैसे फॉर्म होता है एंड हाउ इट पासेस एंड ऑन विच साइड इट पासेस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द सरफेस एंड व्हाट इज द source of light. So stay tuned with your ma'am. Okay, so now listen carefully my dear students and pay attention here. अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ शैडो कैसे फॉर्म होता है, और ये आपको घर पे भी ट्राई करना है अंडर समवंस गाइडेंस। और आपका होमवर्क आज का यही रहेगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और उसके ऑब्जर्वेशंस, यानी उसमें से आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, वो मुझे लिख के देना है। तो पहले एक्सपेरिमेंट क्या है वो देख लेते हैं, फिर आपको ऑब्जर्व क्या करना है वो देखते हैं। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? लेट्स गो। आई हैव यूज्ड अ सोर्स ऑफ लाइट इंक्लूडिंग अ टॉर्च एंड एन ऑब्जेक्ट, और ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरा सरफेस है। कैन यू ऑल सी क्लियरली? ओके, दिस इज माय सोर्स ऑफ लाइट। नाउ मैम ने क्या बोला था? शैडो कब फॉर्म होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड surface of, when an object comes in between surface and source of light। यानी कि हमारा सरफेस जो है वो ये व्हाइट बोर्ड है और हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है टॉर्च। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब मैं जब ये लाइट को पास करूंगी यहाँ पे, तो क्या फॉर्म हुआ? कैन यू सी द शैडो? कैन यू सी इट? ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स ऑफ लाइट और सरफेस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब शैडो फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पास होने से ब्लॉक करता है। गेटिंग माई पॉइंट? लाइट को पास होने से ब्लॉक करता है तब शैडो फॉर्म होता है। और शैडो जो है वो हमेशा
लाइट ऑफ सोर्स के ऑपोजिट साइड में फॉर्म होता है। यहाँ लाइट ऑफ सोर्स है तो शैडो कौन सी जगह पे फॉर्म हुआ? यहाँ पे। शैडो यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, शैडो कहाँ पे फॉर्म हुआ? ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट ऑफ द सोर्स। अगेन आई रिपीट, ये जो है टॉर्च वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट, ओके। ये जो व्हाइट बोर्ड है वो हमारा सरफेस है। नाउ ये जो छोटा सा सर्कल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो यहाँ पे शैडो फॉर्म हुआ। कौन सी जगह पे? ऑपोजिट जगह पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शैडो कब फॉर्म होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है, जैसे कि टॉर्च, कैंडल, ऑयल लैम्प और सनलाइट, उसके बीच में और सरफेस के बीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तब शैडो फॉर्म होता है। शैडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड में फॉर्म होता है। कौन सी साइड में? ऑपोजिट साइड पे। ये ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ नहीं दिखाएगा। कैन यू सी? ये जो है वो इस साइड में नहीं दिखेगा। अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को ये इस साइड घुमा दूं तो ये अगेन इसके ऑपोजिट साइड में आएगा। देखा आपने? हमेशा सोर्स ऑफ लाइट जो है उसके ऑपोजिट साइड में ही ऑब्जेक्ट का शैडो होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आए तब शैडो फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने से ब्लॉक करता है, तभी शैडो फॉर्म होता है। क्या आपने देखा शैडो कैसे फॉर्म होता है बच्चों? यस, आपने देखा ना शैडो कैसे फॉर्म होता है। बस उसी तरह आपको घर पे कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सनलाइट, फिर टॉर्च, कैंडल, आप कुछ भी ले सकते हो किसी के गाइडेंस में। अगर आप कैंडल ले रहे हो तो किसी के गाइडेंस में, मम्मी या पापा या आपका कोई आपसे कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए, ओके। इफ यू आर यूजिंग कैंडल, आई प्रिफर आप टॉर्च लीजिए या तो सनलाइट यूज कीजिए। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे कि आप अगर सनलाइट में जा रहे हो तो आप खुद भी जा सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे निशांत है और यहाँ पे ये गर्ल है। अगर आप सनलाइट यूज कर रहे हो एज अ सोर्स ऑफ लाइट तो आप खुद भी एज एन ऑब्जेक्ट जा सकते हो। अगर आप टॉर्च वगैरह यूज कर सकते हो तो भी आपके हैंड जो है वो आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। सरफेस, अगर आप सनलाइट में जा रहे हो तो जो है ग्राउंड जो है वो भी चलेगा, वॉल, टेबल टॉप, कुछ भी चलेगा। और आपको क्या ऑब्जर्व करना है? आपको एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है और एक ऑब्जेक्ट लेना है, एक सरफेस, 3 चीज हो गई। फिर आपको क्या करना है? आपको शैडो फॉर्म करना है। आपको आपकी परछाई या फिर आपका साया बनाना है, वो फॉर्म हो जाएगा नेचुरली। और फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि शैडो जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को कैसे पास होने से ब्लॉक करता है। जो शैडो फॉर्म हुआ तब आपको क्या देखना है? पहली चीज कि शैडो कैसे फॉर्म हुआ। आपको 4 चीज ऑब्जर्व करना है, शैडो कैसे फॉर्म हुआ। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट जो है उसने कैसे ब्लॉक किया, लाइट को कैसे ब्लॉक किया, पास होने से लाइट को कैसे ब्लॉक किया। दूसरी थिंग कि शैडो कौन सी जगह। तीसरी थिंग, द थर्ड क्वेश्चन which you have to focus, which you have to observe is कौन सी जगह पे सरफेस में शैडो हुआ, यानी कि शैडो कौन सी जगह पे फॉर्म हुआ,
ऑपोजिट साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड और लाइट के सोर्स के सामने कैसे हुआ। तो आपको देखना है कि कौन सी साइड में शैडो फॉर्म होता है। आपको देखना है फोर्थ थिंग कि जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट से बिगर है कि स्मॉलर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो आप लेते हो तो उसका शैडो जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बिगर है या फिर स्मॉलर है। ओके, सो 4 थिंग्स यू नीड टू सी हाउ शैडो इज फॉर्म्ड। फर्स्ट वन, हाउ शैडो इज फॉर्म, आपका साया और या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का साया कैसे फॉर्म होता है। सेकेंड थिंग कि लाइट को वो कैसे ब्लॉक करता है टू पास थ्रू इट। और थर्ड थिंग वो कौन सी साइड में फॉर्म होता है। फोर्थ थिंग कि वो ऑब्जेक्ट से बिगर है कि स्मॉलर है। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क और ये आपको मुझे व्हाट्सएप करना है एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के। Meet you tomorrow. Till then, bye bye, take care, God bless you, and keep smiling, my dear kids.